कुछ तकनीकी कारणों के कारण जो है वीडियो पूरी तरह से चल नहीं पाया। अभी आप लाइव दृश्य देख रहे हैं, हर्षी हमारे साथ है। क्या लगता क्या है, विपक्ष जिस तरह से हमलावर हुए, रविंद्र रैना बाहर आएंगे? रविंद्र रैना कहीं छुपे हुए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। मंत्रियों ने चोरियां की हैं, विधायकों ने चोरियां की हैं। ये क्या जवाब देगा? मैं अनुराग ठाकुर को चैलेंज करता हूं, आए मेरे सामने और बैठे, मैं साबित करूंगा किस तरीके से तुम्हारे मंत्रियों ने और विधायकों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कायदा और कानून का जो है वो दरकिनार करते हुए कितने कितने खजाने भरे हैं। अगर अनुराग ठाकुर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और मेरे से बात करो। आप मीडिया के सामने जाकर उल्टे सीधे बयान देते हो, सामने आओ और मैं बताऊंगा चोर कौन है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए कोई बाहर नहीं आ रहा है। देखिए, रविंद्र रैना जवाब दो। ये कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में रैना जवाब दो। राजनीतिक दल है ना जो कहता रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अगर नेताओं का नाम आया है तो जनाब वो नाम सामने क्यों नहीं आया? देखिए, बीजेपी में जो चला जाए उसका तो गंगा स्नान हो जाता है, उसको तो सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। ਉਹਦੇ ऊपर थोड़े यहाँ गंगा जल्दी सुट दे, चाहे वो चोर है, डाकू है, कातिल है। जब वो शामिल हो गया बीजेपी में तो सारे के सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं और बीजेपी वालों को कोई नहीं पूछ सकता है, क्योंकि कानून को उन्होंने अपनी जेब में रखा है। देश का सबसे बड़ा घोटाला और कोई बख्शा नहीं जाएगा, अनुराग ठाकुर ये संदेश देकर गए। कहाँ की बातें कर रहे हैं अनुराग ठाकुर? क्या बोल रहे हो? आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? मेरे सामने आओ और मैं बताऊंगा कि घोटाले ही घोटाले हैं जो बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने किए हैं। मेरे सामने बैठो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चुनिए जगह और टाइम और बैठिए मेरे सामने। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी चोरियां तुम्हारे एमएलए ने बेरोजगार नौजवानों से पैसे ऐंठे नौकरियों के नाम पर, मुलाजमों से ट्रांसफरों के नाम पर पैसे खाए इन लोगों ने। और सरकारी जमीनें, आर्मी की जमीनें, फॉरेस्ट की जमीनें, जेडीए की जमीनें, इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है। अगर पैंथर पार्टी नहीं होती ये जम्मू को बेच देते कश्मीर के हाथों। साफ तौर पर रविंद्र रैना उनके घर के बाहर के ये दृश्य है और ये दृश्य यही बयां कर रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से एक बार फिर से हमलावर हो चुका है। वहीं यहाँ पर अगर हम कहें तो ये तमाम लोग कुछ अहम सवाल जो है वो लेकर यहाँ पर आए हैं और ये चाहते हैं कि रविंद्र रैना अगर घर के अंदर मौजूद है वो घर के बाहर आए और बाहर आते हुए कुछ सवालों के जवाब जो है वो उनको दे कि आखिरकार क्यों जनता के समक्ष भाजपा के उन तमाम नेताओं का नाम क्यों नहीं लिया गया, जिनका नाम जो है इस्लाम में सम्मिलित है। भाजपा के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और यही कोशिश है कि एक बार जवाब मिल जाए, एक बार यहाँ पर ये मालूम पड़ जाए कि किस तरह से अगर किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता का नाम यहाँ पर आता है तो उसको घेरने की कोशिश की जाती है, उस पर कटाक्ष किया जाता है। लेकिन जब आपके खुद के पूर्व मंत्रियों का नाम आता है, जब आपके नेताओं का नाम आता है तो उस प्रकार जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि कानून जो है सबके लिए वो बराबर है। भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्ट विधायकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रविंद्र रैना जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रविंद्र रैना जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रविंद्र रैना जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्ट एमएलए को गिरफ्तार करो। ये लिखा गया है तस्वीर में, एमएलए को गिरफ्तार करो। अरेस्ट एक्स बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया फॉर लैंड ग्रैबिंग, यानी कि पूर्व विधायक आरएस पठानिया जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है उनको गिरफ्तार किया जाए। ये स्पष्ट रूप से पेंथर्स पार्टी मांग कर रही है। गरीबों पर जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से हम सहन
तस्वीरें अभी आप श्री न्यूज पर देख रहे हैं। नहीं सहेंगे। रविंद्र रैना भाजपा जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष, उनके घर के बाहर जो है गरीबों का खून चूसने वाली भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीब विरोधी भाजपा हाय हाय, किसान विरोधी भाजपा हाय हाय, जम्मू विरोधी भाजपा हाय हाय, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भाजपा हाय हाय, धूर्त भाजपा हाय हाय, गिरगिटी रंग जवाब दो, गिरगिटी रंग बदलने वाली भाजपा मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, रविंद्र रैना जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, रविंद्र रैना जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार करो, जवाब दो, भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार ये करो। तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा गुस्सा है और काफी ज्यादा गुस्सा इस प्रकार है, देखिए पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, पुलिस बल की तैनाती है। और ये तस्वीरें अभी आप भाजपा यूटी जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना के घर के बाहर देख रहे हैं। एक तरफ की तस्वीर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी आपको दिखाएं, एक तरफ आपको तमाम नेता उनके घर के बाहर नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सवाल कर रहे हैं कि जनाब जब आपके नेताओं का नाम आता है रोशनी स्कैम में, वो सबके समक्ष क्यों नहीं लाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सामने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कार्यालय है और बिल्कुल उसके बाहर जो है पुलिस की तैनाती जो है वो कर दी गई है। हालांकि कुछ ही समय हुआ है जब ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ सवाल लेकर आए हैं कि अगर ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहुत कुछ कह दिया है, पूरी तरह से घेरा है और ये भी कहा है कि गुपकार डिक्लेरेशन का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि इस तरह की जो ज़मीनें जिन पर कब्जा किया गया है उन ज़मीनों को यहाँ पर बचाया जा सके। यानी कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए तमाम नेता आए थे, चाहे वो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से रखते हैं, कांग्रेस से रखते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है जो पैंथर्स पार्टी पूछ रही है कि अगर सबके नाम मीडिया के समक्ष रखे गए, उस प्रेस वार्ता में सबके सामने रखे गए, तो आपने अपने नेताओं के नाम सबके सामने जाहिर क्यों नहीं किए। यानी कि ये सवाल यही है कि आखिरकार क्यों अपने नेताओं को भाजपा बचा रही है, क्यों अपने नेताओं को भाजपा सबके सामने नहीं ला रही है, और क्यों अगर भाजपा समय समय पर देश की राजनीति की बात की जाए तो देश की राजनीति में यही कहती रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो बनाया जाएगा, लेकिन जब आपके खुद के नेता भ्रष्टाचार में सम्मिलित होंगे, उनका नाम उस पूरी सूची में जारी किया जाएगा, जिस सूची में तमाम नेताओं का नाम यहाँ पर जारी किया। पूर्व वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर हसीब द्राबू जो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं उनका नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का नाम है, यानी कि तमाम नेताओं का जो नाम है जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वर्चस्व रहा राजनीतिक तौर पर, लोगों की आवाज़ भी बुलंद करते रहे, पहले विधायक बने, उसके बाद यहाँ पर मंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। जब उन तमाम लोगों ने स्टेट लैंड को इस तरह से स्कैम किया, इस तरह से घोटाला किया, तो आप लोगों के नेताओं ने भी ऐसा कुछ किया है जो आप जनता के समक्ष नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनाती जो है वो कर दी गई है, अपनी पार्टी का ऑफिस ये बिल्कुल उसके सामने पुलिस वाला आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर एक तरफ से पैंथर्स पार्टी के तमाम नेता जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कुछ अहम सवाल यही कर रहे हैं कि आखिरकार कब हमारे सवालों का जवाब मिलेगा, कब जनता के सामने सच्चाई आएगी और कब वो परतें खोली जाएंगी जिसको छुपाने का काम भाजपा कर रही है। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।